आपका जो सेटअप बॉक्स है देखिए ऑन भी है और बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। परंतु जो क्या है कि दोस्तों इसके जो बॉडी में है वो करंट आ रहा है। इसके जब हम डिश वाली केबल लगाते हैं, एलएमबी वाली केबल इसमें कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या है, एक शॉक लगता है, बहुत तगड़ा झटका लगता है। ये करंट की समस्या कैसे दोस्तों आती है तो मैं आपको यहाँ टेस्टर की मदद से दिखा देता हूँ। आपको टेस्टर यहाँ पर आपको थोड़ा जला हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता हूँ। पहले फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा टेस्टर है वो देखिए फुली ग्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट इसमें आ रहा है और पूरा करंट है दोस्तों फुल, ये शॉर्टिंग ये बता रहा है। हम इसको बॉडी पर भी कहीं पर चेक करेंगे, इसकी बॉडी पे तो बॉडी के ऊपर भी बताएगा। और जो हमारा डिश का जो कनेक्टर है पिछली साइड लगा हुआ जिसमें से हमारी डिश की वायर कनेक्ट होती है, वहां जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें ये फुली शॉर्ट ये बताता है। आप न्यून टेस्टर में देख सकते हैं कि टेस्टर कितना ग्लो कर रहा है। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कैसे आती है और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको ना तो कहीं टांका लगाने की जरूरत है, मीन्स ना सोल्डरिंग आयरन की जरूरत है जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, और ना ही आपको कोई और सामान लेने की जरूरत है, ना ही आपको रांदा लेने की जरूरत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरे बॉडी में मैंने टच किया तो यहाँ पर हर जगह करंट आया हुआ है। और जो इसे इस्तेमाल करते हैं उन्हें जब केबल या इसकी बॉडी में टच करते हैं, क्योंकि बॉडी लोहे की बनी हुई है पूरी, तो उसको टच करते ही उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगता है। देखिए यहाँ कैपेसिटर है जो हमारा लगा हुआ सिग्नल कार्ड में, उसमें भी यहाँ करंट शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा करंट आ रहा है। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से सेक्शन में ये प्रॉब्लम है, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा ये फॉल्ट होता है ये होता है हमारा फॉल्ट सिग्नल कार्ड से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए सोल्डरिंग आयरन हम यूज नहीं करेंगे, मैं आपको तभी दिखा रहा हूँ। ये जो फॉल्ट होता है दोस्तों ये होता है हमारा सप्लाई कार्ड से। ये वाला जो कार्ड है दोस्तों, ये वाला कार्ड ये हमारा ये फॉल्ट देता है। और एक छोटी सी चेंजिंग करनी है, आपने कुछ ज्यादा इसमें लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो करंट आ रहा है आपके सेटअप बॉक्स में वो तुरंत से आपका ठीक हो जाएगा और कभी भी ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है, अलग कर लिया है इसको मैंने सेटअप बॉक्स से। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और आपको यहाँ बताते हैं हम कि आपको यहाँ क्या करना है। पहले आपको मैं अच्छा सेक्शन दिखा देता हूं। यहाँ देखिए दोस्तों एक यहाँ पर हमारा पीएफ लगा हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज कंट्रोलर भी इसे कह सकते हैं या पीएफ भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। वीएमआर भी इसे कहते हैं, बहुत कुछ इसके नाम है। तो आप इसको इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए 102 1 kV का ये हमारा ये लगा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सेक्शन के बारे में समझा देता हूँ कि यहाँ ये किस तरह से लगा हुआ है। ये जो पोर्शन है दोस्तों ये अलग होता है, ये हमारा एसी सप्लाई का पोर्शन होता है और जो ये वाला एसी का है, ठीक है दोस्तों। ये जितना भी पोर्शन हमारा यहाँ लगा पार्ट लगे हुए एसी को डीसी में बनाने में लगे हुए। और इसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट होके क्या है कि ट्रांसफार्मर और कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। उसके बाद ये हमारा डीसी सप्लाई बनाता है, जैसे 12 वोल्ट 24 वोल्ट, आगे कैपेसिटर इसको फिल्टर करता है। तो ये आपस में यहाँ पर कनेक्ट है। ये अधिक वोल्टेज आने पर ये शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सिंपली एक वायर स्ट्रिपर या किसी चीज की सहायता लेनी है और इसको यहाँ से इसका एक लेग आपने कट कर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमारा फॉल्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ है या कुछ और भी हमें यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी या कोई पार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने इसको जब कट कर दिया इसके बाद दोस्तों हम इसको वापस इसमें लगा देते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूं ताकि आपका भी टाइम बचे, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। तो आपने इसको अच्छे से फिट कर देना है, इसको बॉडी में टच नहीं होने देना। हमने फिट कर दिया है और कनेक्टर को लगा दिया। अब लगाते हैं हम इसकी वायर सप्लाई में। देखिए इसमें सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ सप्लाई जब आ चुकी है दोस्तों तो हम यहाँ टेस्टर से आपको चेक करके दिखाएंगे हम कि हमारा जो करंट वाला फॉल्ट था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम जब टेस्टर का यूज करते हैं तो हमारा यहाँ से वो फॉल्ट बिल्कुल सही हो चुका है और हम बॉडी पे भी लगा के देखते हैं तो यहाँ भी हमारा वो सही हुआ है। सिर्फ इस पीएफ को ही यहाँ से कट करके निकाल देना है। इसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है और ना ही कोई असर पड़ने वाला है आपके कार्ड सप्लाई पर या सिग्नल कार्ड के ऊपर, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए लगा होता है, कई बार ये शॉर्ट हो जाता है जिसके कारण कि हमारे आगे करंट पास हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब